एक पद्म पुराण में कथा आती है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना भाई। नरोत्तम नाम एक ब्राह्मण थे और तपस्या करने को गए, तीर्थ यात्रा में गए। तो तीर्थ यात्रा में गए, एक दो धोती पास में, दूसरा मामूली कपड़ा और पैरों में कुछ जूती नहीं, इसलिए फिर वो बड़े संयम से और जप करता हुआ, तो उसमें एक ताकत आ गई तपस्या की। तो धोती धो करके और ऐसे सुखावे तो आकाश में सूख जाए, और साथ साथ चले, जिसमें जाकर नहाए उसमें धोती ले लो और ये धोकर सुखा दो। आकाश में अधर सूखने लगी धोती। तो एक दिन ये देखा ऊपर धोती सूखती, देख लो यार, वाह मेरा तप कितना बढ़ गया है, ऐसा किया। इतने ऊपर एक बुगली उड़ रही थी, उस बुगली ने भेंट कर दी, मेरे पर भेंट कर दी, बेचारी पड़ गई, मर गई। क्रूर दृष्टि से देखा, वो गिर गई, धोती भी गिर गई, तपोबल नष्ट हो गया। दूसरे का अनिष्ट करने तपोबल क्षीण होता है अपना। तपोबल तभी बढ़ता है जब दूसरे को दुख न दे। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा, राम जी को लेने के लिए आया हूँ। ऋषियों ने कहा आप श्राप दे दो, तो मैं श्राप नहीं देता, मेरा तपोबल क्षीण नहीं करता, राम जी को लाऊंगा उससे रक्षा होगी, नहीं तो श्राप दे दे, भस्म कर दे। राक्षसों को क्या राक्षस में करते काम, पर तपोबल नष्ट नहीं करना चाहिए। गिर गई और आकाशवाणी हुई, उसने कहा करे नरोत्तम तू क्या अभिमान करता है, मूक नाम चांडाल है, उसकी तपस्या के समान तेरी तपस्या नहीं है, वो बड़ी भारी तपस्या करता है, उसे तो मिल तेरे को पता लगे। तो पता लगा मूक के घर पर गया, मूक चांडाल था, मैतर खड़ा रहा। तो उसने हाथ जोड़ा, पंडित जी पधारो। कैसे पधारे आप, कहते तेरे पास मैं बात जानने के लिए आया हूँ। और वो जो आपकी धोती गिर पड़ी, बगुली मर गई, वही बात है। हाँ, कि उसे क्या तपोबल है वो बता। कि मेरे को अभी भगत नहीं है, अब देख तो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनकी मैं सेवा करता हूँ, इसका बत मेरे को नहीं है। इनकी सेवा से निवृत्त होने पर आपको तो बताऊंगा, और जल्दी हो तो आप चले जाओ। सुबह नाम के पतिव्रता रहती है, उसके यहाँ पर चले जाओ, वो आपको बतागी, वो धर्म का तप का तत्व जानती। ऐसे घर में देखा एक मकान का मकान सत अधर है, ना थम्बा है ना दीवार है। उसने विचार किया, अरे छोटी सी धोती सी के तो अभिमान करता है, इसको तो मकान का मकान ही झूठ रहा है बिना आधार की। उसके नीचे एक ब्राह्मण खड़ा, वो ब्राह्मण देख करके आया कि आप सुबह का घर जानते हैं, तो मेरे को पता, चलो मैं बताऊं, साथ में चलो मैं बता दूं। चलते चलते कहा कि पंडित जी आप चांडाल के घर कैसे रहते हो यहाँ पर। कहते आप मेरे को पहचानते नहीं, आपका अंतःकरण अशुद्ध है, मेरे को पहचान नहीं सकते आप। चलो ये सुबह का घर है। सुबह का घर बताया और अंदर जान, यार कहाँ गई पंडित जी। भीतर गए तो सुबह बोली, पधारो पंडित जी, मैंने बड़ी कृपा की आपने, फरमाओ क्या आज्ञा है। इतने में उसका पति आ गया। पति आते ही वो दौड़ी जा करके बिछौना बैठाया, हमारा भी बैठाए, जल लाकर तुरंत धोने लगी। नरोत्तम बोले कि मैं खड़ा हूँ, तुम इस पुरुष की सेवा करने लगी। कि महाराज आप बड़े हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कृपा करो, मैं पति की सेवा करने के बाद आप जो कहोगे उसका काम करूंगी। कि तुम मेरे को देखती नहीं है, मैं घर पर खड़ा हूँ दरवाजे पर। कि महाराज इस अभिमान के कारण तो बगुली मर गई, इस वास्ते आपकी धोती गिर पड़ी। और समझा किसने कह दिया इसको। उसके घर में देखो वो ब्राह्मण उसमें खड़ा है, वो आया हंस करके। वो पतिव्रता बोली कि आप ठहरो तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो तुलाधर वेश्य है बढ़िया एक दुकानदार, उससे आप देखो, वो तप जानता है। ध्यान देखा ना, गृहस्थ वो जितना तप के तत्व को जानता है, आप धर्म के तत्व को नहीं जानते, वो बता देगा, आप जाओ। तुलाधर वेश्य है, तुलाधर नाम। तो वो पंडित जी अपन जानते हो नहीं, तो मैं चलूँ साथ में। जैसे पंडा साथ में जो साथ में हो गई। अरे वो महाराज दुकानदार खड़ा है, तो वो लोग कहता है पंडित थोड़ी चीनी देना, थोड़ी मिश्री देना, मेरे को 2 पैसों का नमक देना, जरा ये देना, घी देना, तेल देना। रस की बिक्री कर रहा है, ये व्यापार नीचा माना गया। वो व्यापार कर रहा था वो,
शरीर चिकना हो रहा था हाथ लगने से, और वो व्यापार कर रहा है। उसने पूछा ये मेरे को क्या बताएगा, ये तो रेखाओ धोयाओ करता बैठा बैठा व्यापार करता है, क्या बताए। यूं कर जाने लगे। इतने वो ब्राह्मण वो बोलता है बढ़िया कि महाराज आप जिस काम के लिए आए थे वो काम मैं बताऊंगा, धर्म का तत्व क्या है, तपस्या तत्व क्या है। बगुली मर गई, धोती गिर गई, और आपके संदेह हुआ, परंतु मेरे को देखते ना इतने आदमी खड़े हैं ग्राहक, एक पहर रात्रि जावे तब तक मेरे को समय नहीं मिलेगा, इसके बाद आपके साथ बात करूंगा, बताऊंगा आपको। उसने देखा नहीं तो सब लोग इसी बात जानते हैं, जंगल में होने बात की। देखा तो उस दुकान में भी वो खड़ा ब्राह्मण, वो आया और उसने कहा कि यहाँ एक अद्रोह रहता है, सज्जनाद्रोह को कहते हैं, उसके यहाँ जाओ, वो आपको धर्म का तत्व बताएगा। तो क्या तुम जानते हो? नहीं। तो चलो मैं बताऊं। उसके साथ हो गए सब। ये अद्रोह का घर है, आ गया है अद्रोह, इसका नाम है, सज्जन को पदवी मिली है, सज्जनाद्रोह कहते हैं इसको। वह देखा तो पंडित जी बता रही है, आप वो जो धोती गिर गई, बगुली मर गई, उसके लिए जानने के लिए आए हो, तो मेरे को अभी वक्त नहीं है। वक्त तो मैं आपको जरूर बात बताऊंगा, थोड़ा ठहर जाओ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ आगे विष्णुदास एक भगत है, ब्राह्मण देवता, वो ठाकुर जी की पूजा करता है, वो आपको बता देगा, आगे जाओ। उसमें भी वही ब्राह्मण खड़ा है, वो आता है हंस करके कि जानते हो घरे, तो चलो मैं बताऊं, विष्णुदास का घर बता दो। वो बाहर निकला तो वो बोला रही सज्जनाद्रोह को कैसे पता लगा, ये क्या करता है। तो वो बात बताई वो ब्राह्मण के, महाराज ये बड़ा तपस्वी है। क्या है कि यहाँ के राजा ने अपने राजकुमार को आज्ञा दी कि तुम जाओ, प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, देख कर आओ। तो राज्य था बड़ा, 6 महीना लगता है सब की खबर लेते हुए। इतने दिन वो आकर के मेरे से बोला, वो अद्रोह से बोला कि मेरी स्त्री तुम्हारे पास रखूंगा। उसने कहा देखो स्त्री 2 जगह रह सकती है, ससुराल में अथवा पीहर में, ना मैं तुम्हारा कुटुंबी हो ना तुम्हारी स्त्री का कुटुंबी हो, मेरे पास तुम कैसे रखते हो। कि मेरा जितना तेरे पर विश्वास है इतना ना मेरे कुटुंब का विश्वास है ना इसी कुटुंब का विश्वास है, मेरा विश्वास तेरे को ना पकड़ना पड़ेगा। तो कहा महाराज ऐसे रखो तो आप भी खड़े और आपकी स्त्री भी खड़ी है, मैं मन चाह मेरा मन चाह बर्ताव करूंगा इनके साथ में, आपको स्त्री को मंजूर हो। तो स्त्री देखने लगी पति की तरफ। पति ने कहा हाँ तुम मर जाओ, बताऊंगा, मैं तेरे पास रखूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, वो रख करके चला गया। 6 महीने से घूम कर आया, लोगों में बड़ी निंदा हुई। क्यों हुई? कि दिन में तो अपनी स्त्री को जाकर कह दिया कि इसको लड़के की तरह तुम्हें रखो, किसी तरह इसको दुख न हो जाए, और रात्रि में आता ही हूँ। रात्रि में बाएं तरफ से अपनी स्त्री को और इस तरफ से कुंवरानी को, बीच में सोता था। लोगों को पता लग गया, एक साथ में सोते, कहते बड़ी बड़ी निंदा हुई उसकी, लोग निंदा करने लग गए। उस सोते हुए हाथ इधर तो स्त्री दिखी थी, इधर देख तो माँ दिखी, माँ है मेरी, माँ की गोदी में सोया हूँ, ऐसे उसको सोते ही लगे। इस तरह से हो रहा। समय जब आया तब कहा देखो भाई तेरे कहने से मेरी बड़ी भारी निंदा हो गई, मैं तो अब आग में जल जाऊंगा, मेरी बहुत निंदा हो गई। निंदा करने वालों ने देखा कि अब आज पता लगेगा, काठ लगा कर आग में बैठ गया। अग्निदेव प्रकट होकर के कहता है कि आप शुद्ध है, परम शुद्ध है, आपका कोई दोष नहीं है। लोग अगर निंदा करते हैं तो भी अनजान है। लोग इकट्ठे हो गए, जिन दिन निंदा करी कोड निकले आए उनके मुख पर, शुद्ध कहते उस दिन सज्जनाद्रोह उनका नाम हुआ। अद्रोह सज्जनाद्रोह उसका नाम है। ऐसी तपस्या इसके पास में कि अब जा रहे हैं वो विष्णुदास भगवान का भक्त है, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करना, रात और दिन इसी काम में रहता है। तो उसी बल से वो सब जानता है। वो जाकर देखा, उसे जाकर कहा भैया तुम्हारे पास में आया हूँ। कहा महाराज वो बगुली मर गई और गिर गई वो बात है ना? कहा तो बड़ी अच्छी बात है, पधारो। तो बात बता, बाद में क्या ठाकुर जी बताएंगे महाराज, चलो मंदिर में चलो। मंदिर में जा देकर ठाकुर जी की मूर्ति से वही ब्राह्मण खड़ा है, जो साथ में ब्राह्मण वही खड़ा है वो। तो आश्चर्य, अरे ये तो ठाकुर जी है, खुद भगवान थे इनके साथ में।
पहले ऋषि में बात हुई कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, ऐसा प्रश्न उठा तो भगवान ये 5 जगह रहते हैं भगवान। वो बात सब हुई। तब कहा देखो वो मुख चंडाल तुम्हारा दिखता है ना, वो देख दो उनके शरीर माँ बाप का शरीर शांत हो गया है, और वो तो वो विमान में जा रहा है, उसके घर में चींटा चिड़चिड़ी चिड़चिड़ा और ये कीड़ी मकोड़ी वे भी देखो विमान पर जा रहे, सब के सब उस मुख के प्रभाव से देखा है। यहाँ से देखो इतना वो माँ बाप का भक्त है, माँ बाप भक्ति कर से तो माँ बाप की भक्ति करने वाला, पति की भक्ति करने वाली, और सच्चाई से व्यापार करने वाला, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, पराय स्त्री को माँ के मानने वाला, और भगवान भक्ति करने वाला, ये 5 है भगवान के रहने की जगह। यहाँ भगवान रहते, तो माँ बाप की सेवा का कितना महत्व।